गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे एल1 क्लासेस में दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले चर्चा की थी, साढ़े 5 बजे हमारी एक क्लास हुई है वो सिंधु घाटी सभ्यता से लेके थी। अब जो क्लास होने वाली है वो वैदिक सभ्यता से जु जुड़ी हुई क्लास होने वाली है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन मुझे लगता है अगर आप लोग इन 100 क्वेश्चंस को करेंगे तो वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँगे। किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों जो लोग भी मुझे देख रहे हैं या फिर जो लोग दोपहर में शाम के समय मेरे साथ जुड़े हुए थे, अगर इस समय भी जुड़ जाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा और डेफ़िनेटली ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और इसका जो लाभ है आप लोगों को ज़रूर मिलेगा किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आपके लाभ के पर्पज़ से ये जो क्लास होने वाली है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो वैदिक सभ्यता है, उस सभ्यता से जुड़े हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं इसमें इंक्लूड कर पाऊँ। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस सेक्शन में वैदिक सभ्यता से और कल फिर हम 2 सेशन करेंगे और आज इस सेशन में हमारी बात होगी वैदिक सभ्यता से, वैदिक काल से। तो 100 क्वेश्चन है, क्लास थोड़ी-सी डेढ़ घंटा हो सकता है, 1 से डेढ़ घंटा हो। तो आप लोग पेशेंस बनाए रहिएगा, लेकिन क्वेश्चन आपके लाभ के होंगे, क्वेश्चन आपके प्रॉफ़िट के होंगे और हर तरीके से इन क्वेश्चनों का लाभ आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे दिन में मेरे साथ जुड़े हुए थे, शाम को जुड़े हुए थे, अगर इस समय भी अगर जुड़ सकें तो कृपया करके ज़रूर जुड़िएगा। हालाँकि सोचा था 9 बजे इस क्लास को करूँगा, लेकिन 9 बजे अरेंज नहीं हो पाया। देखते हैं। तो दोस्तों ख़ैर वैसे आप सभी लोग जानते हैं एल1 क्लासेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप लोग जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। इसके अलावा इस नंबर पे आपके सामने जो नंबर दिया हुआ है ये हमारा टेलीग्राम नंबर है। इस नंबर पे भी आप जुड़ के टेलीग्राम से भी हमसे किसी न कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्ट हो अगर क टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाएँगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है जो उससे जुड़े हुए वो आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाएँ और अगर हो सके तो कृपया करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका छोटा-सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा और उत्साहवर्धक भी होगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन मेन जो काम करने आए हैं हमको उसी पे काम करना है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल, जलावन, लकड़ी, फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही आपूर्ति से जिसे राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य थे। जिसको राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य थे। भाग, भोग, बलि और हिरण्य। ठीक है, भाग, भोग, बलि और हिरण्य ये राजा को देने के लिए बाध्य थे, मतलब राजा को किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार के जो, देखिए जब आप वैदिक सभ्यता में जाते हैं, वैदिक सभ्यता में देखते हैं, जब खास तौर से जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में हम किसी प्रकार के जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था को नहीं देखते हैं, बहुत बड़ी राजनीतिक व्यवस्था को नहीं देखते हैं। एक समय कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में राज व्यवस्था का या फिर राजनीति का मतलब एक तरीके से प्रारंभ हो रहा था। तो उस समय व्यवस्थाएँ बहुत अधिक बड़े पैमाने पे नहीं थी। तो क्या है? तो दोस्तों ये होगा भोग। देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जल्दी-जल्दी करेंगे, 100 क्वेश्चन है क्योंकि समय बहुत लग जाएगा फिर। ठीक है, सेकंड है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मपुत्र कहलाती है? तो सरस्वती और दृष्टि नदी, सरस्वती सरयू नदी, शतद्री एवं बिपाशा नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। कौन-सी नदियों के बीच को बोला जाता था? ये बोला जाता था सरस्वती और दृश्यवती नदी या दृश्यदती नदियों के बीच के भाग को बोला जाता था। मनुस्मृति में भी इसका ज़िक्र है। इसके अलावा जो ब्रह्म ऋषि देश आप लोग जानते होंगे, विंध्याचल और ब्रह्म ऋषि देश जो कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र था, उसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था? हिमालय उस वाली गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था, उसके बीच के स्थान को हम लोग क्या बोलते थे? ब्रह्म ऋषि देश। और हिमालय और विंध्याचल के क्षेत्र को मध्य देश बोला जाता था। चलिए उत्तर भारत जिसमें बंगाल, बिहार, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कुछ शामिल थे, उसको उसको मिला के हम लोग आर्यभट्ट के नाम से जाने जाते हैं। 1 का सी, 1 का सी सेकंड का ये, ठीक है? 1 सी बलि,
बलि क्या होता था? ए, अभिनव क्या ना, बलि जो होती थी, बबली बलि इसको बोले जो स्वेच्छा से कर दिया जाता था, ठीक है? राजा को स्वेच्छा से कर दिया जाता था। चलिए वो सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाते हैं, जल्दी-जल्दी कर लेंगे हम लोग, ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हमको मिलाना है, चलिए मिला लेते हैं। ऋग्वेद से कौन-सा संबंध जुड़ा जुड़ा हुआ है? कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद से तैत्तिरीय ब्राह्मण है जो शुल्क, जो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। सामवेद क्या है? सामवेद पंचविंश ब्राह्मण, और अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ए का सॉरी ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ठीक है? आ जाते हैं फोर्थ पे। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करता है? पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या करता है। छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद। किस उपनिषद में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात की गई है? किस उपनिषद में? ठीक, किस उपनिषद में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या की गई है? बताइए। प्रणालीगत की बात की, प्रणालीगत, ठीक। छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद में प्रणालीगत व्याख्या दी गई है। हालांकि इससे पहले जो बृहदारण्यक उपनिषद में भी आप लोगों को कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की व्याख्या देखने को मिलती है, और इसके अलावा जो दूसरे और भी ग्रंथ हैं उनमें भी व्याख्या देखने को मिलती है, लेकिन प्राणीगत की जब बात हो जाएगी वो व्याख्या छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलती है, ठीक है। 4 का ए, छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। 5 पे आ जाते हैं। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भु शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? पुनर्भु शब्द ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, बौद्धायन धर्मसूत्र में, वशिष्ठ धर्मसूत्र में। पुनर्भु विधवा विवाह, जो विधवाएं होती है उनका विवाह होता था, उनको पुनर्भु शब्द पहली बार प्रयोग हुआ। 4 का ए सी, ठीक है। 4 का अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में पहली बार पुनर्भु शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 6, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और दैवीतमे कहा गया? किस नदी को? सिंधु, वितस्ता, परशुराणी और सरस्वती। किस नदी को ये बात कही गई है? तो दोस्तों ये बात कही गई है सरस्वती नदी को। हालांकि सबसे अधिक बार जब जिक्र की बात आएगी तो सिंधु नदी, और सिंधु नदी को कहीं कहीं सुवासा और ऊणावर्ती भी बोला गया है, क्योंकि यहाँ से इस नदी के द्वारा ऊन वगैरह का व्यापार बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको ऊणावर्ती भी बोला गया है। सरस्वती, ठीक। सरस्वती सबसे पवित्रम नदी थी, इसलिए इसको नदीतम वगैरह की संज्ञा दी गई। निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का पेड़ता कहा गया है? शतपथ, छंदोग्य, हाँ। देखिए शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है, ठीक है। छंदोग्य में क्या है ना, छंदोग्य में प्राणीगत व्याख्या की गई, एक तरीके से उसको एक प्रॉपर किस प्रकार से होता है, या इस तरीके की कुछ व्याख्या वहां पे देखने को मिलती है। हालांकि शतपथ ब्राह्मण में भी इस प्रकार पुनर्जन्म की व्याख्या मिलती है। जल प्लवन की व्यवस्था भी देखने को मिलती है, ठीक है। जल प्लवन की एक कथा है, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो निरुक्त का पेड़ता किसे कहा जाता है? बादनाड़, यास्क, पतंजलि और पर्णी, ठीक है। ये बोला जाता है यास्क को, ठीक है। 7वें का यास्क। 8 क्या है? वैदिक शब्द ऋत का असाय क्या है? वैदिक शब्द ऋत का असाय क्या है? नैतिक नियम, ऋतुएं, पुरोहित और ऋण। ऋत का असाय क्या है? ऋत का यहाँ पे असाय है नैतिक नियम, ठीक है। और नैतिक नियम का संरक्षक किसको माना जाता है? वरुण को। किसको माना जाता है दोस्तों? वरुण को, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था। उसका कारण क्या था? लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे हुए थे। सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, और लोग भूमि कर देने के लिए आदि नहीं थे। 7 का भी 8 9 का है। राजा को भूमि का मालिक नहीं माना जाता था। राजा को भूमि का मालिक नहीं, उस समय तक ऋग्वेद में राजा को भूमि का मालिक नहीं माना जाता था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे आगे बोला जाता है 10, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है? वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? संहिताएं, स्मृतियां, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्य में 8 का ए, वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वैदिक साहित्य में स्मृतियां सम्मिलित नहीं है, ये बहुत बाद में लिखी गई है। उसके बाद आरण्यक, साहित्य, उपनिषद सबसे अंतिम भाग है वेदों के, इसलिए इनको वेदांत भी बोला जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 11वें पे। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? वेदांग जैसे छह वेदांग है, 6 वेदांगों का कौन सा हिस्सा नहीं है? ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, आगम। तो यहाँ पे हिस्सा कौन सा नहीं है दोस्तों? आगम इसका हिस्सा नहीं है। आगम जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उनको आगम कहा जाता है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ठीक है। तो ये कहा गया है यजुर्वेद में, और यजुर्वेद का पूरे यजुर्वेद को नहीं किया है। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और एक शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है। शुक्ल,
इसमें कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य व और पद्य ये दोनों में है। कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, आगे आ जाते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? भारतीय गणित का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, साक्ष्य माना जाता है आरण्यक, धर्मसूत्र, निरुक्त और शुल्ब सूत्र। गणित के जो प्राचीनतम गणित का प्राचीनतम तो गणित का प्राचीनतम माना जाता है शुल्ब सूत्र। क्या माना जाता है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब में तो शुल्ब जैसे मीन्स होता है रस्सी, मापने के लिए रस्सी का प्रयोग हो जाता था, इसलिए इसको शुल्ब बोल दिया जाता था। शुल्ब सूत्र में ज्यादातर यज्ञ कुंड होते थे, उसका नाप तोल होती थी, किस प्रकार का यज्ञ कुंड होना चाहिए और उसको जो मैथमेटिकली किस प्रकार डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक मैथमेटिकली रूप से डिफाइन किया गया है। ठीक है, शुल्ब सूत्र। 14 पे आ जाते हैं, हमको फिर से मिलाना है। ठीक है, जो 13 का डी। ठीक है, 13 का डे बिल्कुल ठीक है। आ जाते हैं ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद का अथर्वयु, ठीक है, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्राह्मण और ऋग्वेद का होता। जो जो इन ग्रंथों का जो गान किया करते थे, ठीक है, जो कहने वाले जो पुरोहित हुआ करते थे, उनको किस किस नाम से जाना जाता था? उसका जवाब होगा 1 2 3 4। और अथर्ववेद का जो ब्रह्मा होता था, ये पूरा जो यज्ञ हुआ करता था, उसका निरीक्षक करता कौन होता था? अथर्ववेद का जो पुरोहित हुआ करता था, ब्रह्मा। ठीक है, वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, स्मृति, श्रुति, वेदांत और वेदांग। वेदों को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, स्मृति, श्रुति, वेदांग और वेदांत और वेदांग। ठीक है, किसे? वेदों को दोस्तों श्रुति नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, वेदों का प्रारंभिक लिखित प्रमाण हमको स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलता है, और चूंकि ये एक श्रुति परंपरा के अंतर्गत आता था, मतलब एक से दूसरे में सुनने के थ्रू, एक से दूसरे में, ये 14 का ए, ठीक है, एक से दूसरे में सुनने के थ्रू जाता था। मतलब मैंने आपको बताया, आपने उसको कंठस्थ कर लिया, फिर आपने अपनी जनरेशन को फिर गुरु परंपरा के अंतर्गत शिष्यों को, इस प्रकार से ये चलता था, लिखा नहीं गया था। क्योंकि इनको लिपियों का ज्ञान नहीं था, इस वजह से नहीं लिखा गया भाई। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? युद्ध के लिए, ठीक, वर्मन, गविष्टि, बलि और वज्र। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? युद्ध के लिए दोस्तों गवष्टि प्रयुक्त हुआ है युद्ध के लिए। जैसे गाय का देखिए, गाय का उस समय बहुत अधिक महत्व था। गाय के बहुत अधिक महत्व होने की वजह से बहुत से शब्दों का जो प्रारंभ है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया है। जैसे गविष्ट शब्द है, गविष्टि शब्द इसलिए यूज़ किया गया है, जो गायों का पशुधन हुआ करता था, जो पणी लोग होते थे, इनको लूट लिया करते थे, इनको उनसे छीन लिया करते थे, जिसकी वजह से युद्ध हुआ करता था। तो गायों की वजह से युद्ध हुआ करता था, तो इस वजह से इसको युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। गोधली शब्द का प्रयोग समय के मापन के लिए हुआ है। गव्युतु का शायद जो संबंध है वो दूरी के मापन के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है। ठीक, आगे हम लोग चलेंगे 17 पे। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया? किस पशु को अघन्या माना गया? बैल, भेड़, गाय, हाथी। क्या था आगे? बैल, भेड़, गाय और हाथी अघन्या माना गया, जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, ये थी गाय। ठीक, अगला है, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज, वधू, विधवा विवाह और बाल विवाह। कौन सी जो पद्धति थी वो प्रचलित नहीं थी? ये थी दोस्तों बाल विवाह, यानी उनका यौवन प्रारंभ होने से पूर्व उनका विवाह नहीं किया जा सकता था। मतलब इस प्रकार के नियम उस समय व्याप्त थे। ठीक, 19 पे आएंगे। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति और मारुत। ठीक है, किस नाम से पुकारा गया है दोस्तों? ये है पुरंदर नाम से। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को नष्ट करने वाला। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखकर जो मार्टिन व्हीलर थे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ है, उसका जो उसका आर्यों का कारण माना गया, उसकी वजह यही है पुरंदर। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द हुआ। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को नष्ट करने वाला। आगे बढ़ते हैं 20। ऋग्वैदिक संहिता की 1/4 ऋचाएं किसको संदर्भित है, या किसको 18 का किसको डिनोटेड है, किसके लिए कही गई है? ये कही गई है रुद्र को, मारुत को, अग्नि को, इंद्र को। 1/4, ठीक है।
तो ये कही गई है। इंद्र को लगभग मेरे ख्याल से 250 लगभग 250 से अधिक बार इसका ज़िक्र किया गया है और अग्नि का लगभग 200 बार ज़िक्र किया गया है। सबसे अधिक जो वर्णित देवता है वो कौन है? इंद्र या महत्वपूर्ण देवता के रूप में कहा गया है। समुद्र प्राय पृथ्वी के शासक को इकराट कहा गया। पशुपत ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और गोपत ब्राह्मण में किसमें कहा गया है? ठीक, ये कहा गया ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मण जैसे इसमें कई सारी चीजें, जैसे मध्य देश के राजाओं को मध्य देश का जो शासक हुआ करता था उसको राजा बोलते थे, और पश्चिम का जो और जो उत्तर का जो शासक हुआ करता था उसे स्वराट बोलते थे, और सॉरी विराट बोलते थे। जो उत्तर का शासक हुआ करता था उसे विराट बोलते थे, और जो पूर्व देश का शासक था उसे सम्राट, जो पश्चिम देश का शासक था उसे स्वराट, और जो दक्षिण का था वो भोज। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मण में। 22 है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। अयोध्या का सबसे प्रारंभिक उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, कहाँ मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में। 21 का बी। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? अग्नि, सोम, इंद्र और वरुण। नवा मंडल, ठीक है, नवा मंडल की बात हो रही है, नवा मंडल समर्पित है सोम देवता को। 10 मंडल हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, पहला और जो आखिरी मंडल है वो सबसे बाद में लिखा गया है। तृतीय और सात सात तक के जो मंडल है उनको सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र देखने को मिलता है? चतुर्थ में, तृतीय में, तृतीय में, प्रथम में। ठीक है, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय और प्रथम। तो ये मिलता है दोस्तों तृतीय में। इसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। ठीक है, किसको समर्पित है? सावित्री। सावित्री सूर्य का एक और नाम है। देखिए, सूर्य के बहुत सारे नाम हैं, जैसे सुबह सुबह के जो सूर्य उदय होता है उसको कुछ और बोला जाता है, शाम को सूर्य अस्त होता है उसको कुछ और बोला जाता है। 22 का डी। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। 25 का, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति, विदत। परिषद, सभा, समिति और विदत, ये थी सबसे प्राचीन संस्था थी विदत। कौन सी थी सबसे प्राचीन संस्था? विदत मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या हो गया? 70। देखिए 26 का भी सेम आंसर है क्योंकि सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 27 पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल के उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर वैदिक काल के आर्यीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, इंद्र, विदय, माधव, अग्नि और सुदास। इंद्र, विदय, माधव, अग्नि और सुदास। तो ये माना जाता है विधेय माधव को। कौन थे विधेय माधव को जो दिया जाता है? ये कथा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में ये कथा मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में। और इनके विधेय माधव के गुरु थे राहुलगढ़। इनकी अपनी राहुलगढ़ ने इनकी सहायता से मुंह में अग्नि को धारण करते हुए जंगलों को जलाते हुए चले गए, और जहाँ पे सदा नीरा नदी थी उस नदी को नहीं जला पाए। उसके बाद ही यहाँ पे इनका शासन स्थापित हो गया। उसके बाद ही वहाँ पे उनकी वो सदा नीरा नदी उसकी सीमा बन गई। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए फटाफट 28 पे। 28 क्या, 25। 28 क्या कहता है? 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से समृद्ध था? पुरु, अनु, यदु, त्रिशु। पुरु, अनु, यदु और त्रिशु किस उससे संबंधित था? कबीले से। तो ये संबंधित था त्रिशु कबीला। ठीक, त्रिशु, दिवोदास और यशुदास किससे कबीले से संबंधित है? त्रिशु कबीला। दोस्तों अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट होगी कि अभी अगर आप लोग हो सकें तो इस चीज़ को किसी और लोगों तक भी शेयर कर पाएँ, ताकि अगर आने वाले जो एग्ज़ाम है, एलटी एग्ज़ाम है, हालाँकि बहुत अधिक नहीं हो पाएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ एंशिएंट और मिडवल हिस्ट्री आप लोगों की कंप्लीट करा दूँगा, मेबी, ठीक है? तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 100 क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसी 100 क्वेश्चन में से कहीं न कहीं सारे के सारे क्वेश्चन आपके अगर इससे पूछे जाएँगे तो आ जाएँगे, ठीक? तो 28 का डी है। 29 का, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? कौन विजयी हुआ था? दिवोदास, सुदास और तुर्वसगण और यदुवंश। कौन विजय हुआ था? ये कौन हुए थे दोस्तों? सुदास। ठीक है, और इनके पुरोहित कौन थे? इनके पुरोहित थे वशिष्ठ। ठीक, और जो 10 जनों के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। हालांकि विश्वामित्र इनके पहले पुरोहित थे, किसके? सुदास के। फिर बाद में उन्होंने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को बना लिया, तो विश्वामित्र इससे नाराज हो गए, तो विश्वामित्र ने 10 राजाओं का सहयोग से इनके ऊपर आक्रमण किया। फाइनली ये सुदास ने उनको पराजित कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल मतलब थोड़ा थोड़ा जो उसका निचोड़ है वो बताते हुए चल रहा हूँ। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की कुशल वक्ता थे। दार्शनिक वाद विवादों के कुशल वक्ता कौन थे? मैत्रेयी, गार्गी, घोषा और अपाला। कौन सी थी? वैदिक काल में। वैदिक काल की सिर्फ बात हो रही है तो थी गार्गी। ठीक है, जैसे गार्गी संहिता, जैसे गार्गी
वैदरायण उपनिषद में गार्गी और यज्ञवाल्क्य जो ऋषि थे उनके बीच में एक वाद-संवाद देखने को मिलता है और जिसमें स्त्री की जो विदुषी स्त्रियों की भी चर्चा हुई है। हालाँकि वहाँ पे एक चर्चा ये भी देखने को मिलती है, वैदरायण बहुत अधिक नाराज़ हो जाते हैं तो उसे कहते हैं, "हे स्त्री चुप हो जाओ अन्यथा तुम्हारा सर फोड़ दूँगा।" ठीक है? तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हुई हैं, तो इसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो महिलाएँ बहुत विदुषी थी तो उनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी थी। ठीक? और ये चर्चा अगर वो सर फोड़ दे रहे हैं भरी महफ़िल में तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो अकेले में पता ही जाना क्या करते होंगे। 31 निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? विदुषी महिलाओं में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद की चर्चा हो रही है ना कि वैदिक काल की। निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ठीक है। गार्गी, अपाला, कात्यायनी और मैत्री। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है? ये मिलता है हमको अपाला का। जैसे अपाला हो गया, घोषा हो गया, विश्वावसुरा हो गया, सिक्ता हो गया, शचीपलोमी हो गया और कक्षावर्ती हो गया। इस प्रकार के विदुषी कुछ महिलाओं का उल्लेख हमको किसको मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इनकी कुछ ऋचाएँ हमको ऋग्वेद में देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे 32 किस उपनिषद में यज्ञवाल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद देखने को मिलता है? यज्ञवाल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद देखने को मिलता है। बृहदारण्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, श्वेतावर उपनिषद किस उपनिषद में देखने को मिलता है? अरे यार 32 31 का बी बिल्कुल 32 में बृहदारण्य उपनिषद ठीक है। 32 का ये है बृहदारण्य उपनिषद। 33 में ऋग्वेद के किस देवता को असुर उपाधि दी गई है? ऋग्वेद के किस देवता को असुर उपाधि दी गई है? इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र। ठीक है, ऋग्वेद के किस देवता को असुर उपाधि दी गई? असुर उपाधि दी गई दोस्तों वरुण देवता को। जो अहुर मज़दा है, ईरान का जो ग्रंथ है अहुर मज़दा, ठीक है, उस अहुर मज़दा में जो वरुण है, वरुण देवता है, उनको असुर बोला गया है। ठीक है। हालांकि जो जिंद अवस्था है और जो अवस्था है तो उसमें जो वैदिक काल की जो चीज़ें हैं उससे बहुत अधिक सुमेलित मानी जाती हैं, ठीक? तो वहीं से इस चीज़ को हम मतलब इतिहासकारों ने उसको संलग्न करने का प्रयास किया है, ठीक? 34 रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। 35 पे आ जाते हैं निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति संबंधित सूत्र समाहित है? आहुति संबंधित अभिनव देखिए तुम्हारे अगर आपके साथ कोई जान पहचान का हो, तैयारी कर रहे हो, अगर पेपर वेपर हो तो आप उनको क्लास शेयर कर सकते हैं, अगर वो आ पाएँ तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। ऋग्वेद, अथर्व, सामवेद और यजुर्वेद में बलि आहुति संबंधित किसमें संबंधित है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद टोटली यज्ञ और आहुति संबंधित जो संबंधित सूत्र समाहित हैं वो पूरे यजुर्वेद में समाहित हैं। ठीक। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्य उपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद। बताइए बृहदारण्य किसमें मिलता है? ये मिलता है कठोपनिषद। कठोपनिषद दोस्तों किसका भाग है? यजुर्वेद के जो कृष्ण यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद भाग है, उस यजुर्वेद भाग में कठोपनिषद आता है क्योंकि उसी में नचिकेता आख्यान मिलता है। यम और नचिकेता आख्यान 37 बोलते हैं। बाल खिलियत का संबंध किस वेद से? बाल खिलियत का संबंध किस वेद से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बाल खिलियत का संबंध दोस्तों माना जाता है ऋग्वेद से, ठीक है? किससे माना जाता है? ऋग्वेद से। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 38 है। 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार कहाँ हुआ? 4 वर्णों का उल्लेख फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ है? ये हुआ ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, ऋग्वेद के नवम मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ये प्रथम बार फर्स्ट वर्ण व्यवस्था का, ठीक है? चारों वर्णों का उल्लेख सबसे पहले वह कहाँ हुआ है? 10वें मंडल में। आगे हम लोग पढ़ेंगे 39 पे। सतलुज नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? सतलुज नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? सतलुज नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? विकासता, सुताद्री, विपाशा और अस्कनी, ठीक है? सतलुज का तो ये नाम है सुताद्री, ठीक है? अस्कनी किसका? चेनाब का। विकासता किसका? झेलम का। विपाशा किसका है? व्यास नदी का, ठीक है? विपाशा व्यास, विकासता झेलम, अस्कनी किसका? चेनाब और सुताद्री किसका हो गया? 40 में वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? परशुराणी, सुताद्री, वितास्ता, अस्कनी, ठीक है? चिनाब नदी को अस्कनी नाम से जाना जाता था। परशुराणी मतलब रावी नदी। सी यू कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। हेलो सर, ग्रेट टू सी यू एंड आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। आई एम कम टू लर्न हिंदी हियर। ओके, चलिए बढ़िया है।
जोश बटलर। चलिए अगर आप आए इसके लिए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अस्कनी नाम से जाना जाता है। परुष्णानिक, रावी, वितास्ता, झेलम, सुताद्री, किसको? सतलुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम माना जाता है? था एक्सचेंज का, ठीक है। एक्सचेंज का या ट्रांजैक्शन का, विनिमय का बहुत अधिक माध्यम माना जाता था। व्हाट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर विनिमय, या फिर व्यापार, या फिर दूसरे दूसरे अन्य रूप में भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, सिक्का और गाय। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच भाई। ये है गाय, ठीक है। विनिमय क्या है? गाय। विनिमय क्या है? गाय, ठीक है। विनिमय का जो माध्यम था वैदिक काल में, वो क्या था? गाय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? मंडूक उपनिषद, वैदर्भा उपनिषद, जबोल उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख हुआ? जिसमें जैसे जैसे वनप्रस्थ वगैरह हो गया, वनप्रस्थ, संन्यास, और एक कौन, दो दो और थे, देखिए याद नहीं आ रहे, ठीक है। ये क्या हुआ? जवालो उपनिषद में, ठीक है, जवालो उपनिषद में। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय ये क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का बोलना पड़ रहा है क्योंकि हियर इज 100 क्वेश्चन, और आई मतलब आई डिसाइडेड द टारगेट वन, इन फैक्ट अंडर 1 आवर आई विल बी, मतलब आई विल बी कंप्लीट द सेशन, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू वेरी फास्ट। चलिए, पूर्व वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय था वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और पशुपालन। मुख्य व्यवसाय था पूर्व वैदिक कार्यों का, ठीक है, ये पशुपालन था, ठीक है। पशुपालन था। इसकी वजह से गाय इनके यहाँ पे बहुत पवित्र मानी जाती थी। पवित्र मानने की वजह से इस पे इसके लिए फाइट्स भी होती थी, लोग उसको चुरा लेते थे, इसलिए फाइट भी होती थी। निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित कई जनपद का, किसका? कई जनपद का एक दार्शनिक राजा था? जवाली, प्रमाण, जमदग्नि और श्रुतसेन और अश्वपति। जमदग्नि आप लोग पता होंगे कि वो कौन थे? परशुराम जी उनके पिताजी माने जाते हैं, ठीक है। अश्वपति कौन थे? ये अश्वपति कई जनपद के अश्वपति थे। प्रमाण देवली किसके थे? पांचाल के। कहाँ के थे दोस्तों? ये पांचाल के थे। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आई एम नॉट गुड, ठीक है। लेकिन बट थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, टूटी फूटी सी। निम्नलिखित कथनों और कारण पर विचार करना है। कथन और कारण पर विचार करना है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सर, डू यू नो मी? हु एम आई? देखिए, अगर आपकी आईडी बिल्कुल ठीक है, तो मैं बिल्कुल जो है समझता हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन अगर आपकी आईडी फेक है, तो मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, ठीक है। अगर आपकी आईडी फेक है, तो मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ आप कौन है, लेकिन अगर आपकी आईडी वाकई में ओरिजिनल है, तो डेफिनेटली मैं आपको जानता हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल ठीक है। एक वैदिक काल क्या था? एक रूलर सिविलाइजेशन था, ठीक है। क्या था? रूलर सिविलाइजेशन था। ऋग्वैदिक काल में कृषि और पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? एग्रीकल्चर, और जो पशुपालन था, ठीक है, उसमें व्यवसाय था। तो ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हुए नजर आते हैं। 45 कौन सा था? 45 का ए। 46 ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क किस अंग का आभूषण था? ठीक है, किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहू का, कलाई का। निष्क किस अंग का आभूषण था? ये अंग का आभूषण था गले का, ठीक है। ये गले में पहना जाता था, ठीक है, एक हार की तरह पहना जाता था, एक नेकलेस की तरह ये यूज होता था। क्या? निस्क, उसको निस्क बोला जाता था। हालांकि जब आप बाद में इसकी चर्चा करेंगे, ये एक किसके रूप में चेंज हो गया? एक सिक्के के रूप में चेंज हो गया, एक विनिमय के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा था। आगे, मतलब यूनिट, एक कह सकते हैं यूनिट ऑफ एक्सचेंज, ठीक। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था जनक, परीक्षित, दिवोदास और प्रमाहण जवाली, ठीक है। किसका? पांचाल का। मैंने बिल्कुल जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया, ये थे प्रमाहण जवाली, ठीक है। प्रमाहण जवाली कहाँ के थे? पांचाल के एक दार्शनिक राजा थे।
देखिए इफ यू देखिए मैं बार-बार आपसे ये कहता हूँ, ठीक है, अगर आपकी आईडी असली है, ठीक है, अगर वाक़ई में आप जोश बटलर हैं, तो आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। इस हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है और अगर मेरे ज़रिए आप हिंदी का कुछ थोड़ा बहुत भी सीख पाए, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। मतलब इट्स अ ग्रेट टू सर्व यू, ठीक है। अगर आपकी वजह से अगर आप वाक़ई में जो हैं, वो अगर आप सही हैं तो, ठीक। क्योंकि आप समझ रहे होंगे मतलब ग्लोबलाइज़ेशन के इस दौर में चीज़ों को एक्सेप्ट करना और उसको एक फ़ेथ के साथ एक्सेप्ट कर लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग गलत आईडीज़ करके आते हैं, तो भरोसा करना थोड़ा-सा मुश्किल पड़ जाता है। मतलब आई एम ट्रस्ट यू 100% बट इट्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूजन बिटवीन यू एंड मी अबाउट द योर आईडी, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं 47 पे, 47 हो गया 48 और इफ यू वांट टू लर्न हिंदी तो डेफिनिटली यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? यू आर मोस्ट वेलकम देयर इज़ सम टर्मिनोलॉजी कमिंग फ्रॉम द हिंदी लैंग्वेज तो डेफिनिटली यू कैन लर्न, ठीक? आई होप सो यू मस्ट बी लर्न सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है ऋग्वेद में यजुर्वेद में सामवेद में और अथर्ववेद में सभापति ठीक है ये अथर्ववेद पुत्रियां कहा गया किसमें कहा गया दोस्तों अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है धार्मिक कर्मकांड का यज्ञ का देवताओं की प्रार्थनाओं का और कृषि कर्मकांडों का ठीक है शतपथ ब्राह्मण में धार्मिक कर्मकांड का यज्ञ का देवताओं की प्रार्थना का कृषि कर्मकांड का शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से चर्चा की गई है जो धार्मिक कर्मकांडों की ठीक है शतपथ ब्राह्मण में धार्मिक कर्मकांडों की विस्तार से चर्चा की गई है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है 50 पे आते हैं शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है ठीक है शतपथ ब्राह्मण का ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से ऋग्वेद से सामवेद पे यजुर्वेद से और अथर्ववेद से बताइए ये संबंध है 50 का शतपथ ब्राह्मण से किससे संबंध है शतपथ ब्राह्मण का 50 का ठीक चलिए यजुर्वेद से 50 का और इसके जो यजुर्वेद के जो संरचनाकार हैं वो याज्ञवल्क्य को माना जाता है कि मतलब इसका जो फिलॉसफी जो रिटिन में जो उसके कह सकते हैं कि जो राइटर थे वो कौन थे याज्ञवल्क्य दोस्तों 51 पे आ जाते हैं देखिए मैं मतलब ठीक है मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर जो आप हैं वो आप हैं ठीक है तो मैं मतलब रियली आई वांट टू ट्रस्ट यू बट क्या ना मैं बार-बार कह रहा हूँ कि देयर इज़ सम फेक आईडीज़ और लॉट ऑफ पीपल यूज्ड योर नेम, माय नेम एंड सम अदर पर्सन्स नेम, सम सेलिब्रिटीज़ नेम तो दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ठीक है? इट्स आईडी, इट्स लैंग्वेज और इट्स मतलब एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा टाइप का होता है। जस्ट गेस नॉट 100% श्योर आई गेस्ड ऑप्शन सी जस्ट गेस नॉट 100% श्योर ठीक है इट्स 51 चलिए 51 पे बात करते हैं ऋग्वेद में कौन सा वैदिक सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है सहस्त्र स्तंभ का मतलब ये होता है जो मतलब 100 जो स्तंभ है 100 पिलर्स 100 पिलर्स ठीक है भवन में निवास करते हुए वर्णित है इंद्र अग्नि यम और यमी उषा और सूर्य मित्र और वर्णित है ठीक है ये इसका आंसर होगा डी ठीक है मित्र और वरुण की बात हो गई है मित्र और वरुण ठीक है जोश बटलर जी ये डी है ठीक है इसका आंसर डी होगा चलिए आपने गैस किया इट्स ओके ये बहुत अच्छी बात है कम से कम देखिए प्रयास आदमी जब करता है ना मेन चीज़ है आपका प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मतलब डोंट रिफ्यूज आई एम डोंट वांट टू ट्राई ठीक है इट्स वेरी हेल्पफुल टू कह सकते हैं टू लर्न योर लैंग्वेज फोकस ऑन टीचिंग ओके चलिए ठीक है छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वैदिक संहिता से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद छंदोग्य उपनिषद की बात हो रही है ठीक है छंदोग्य उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है सामवेद से छंदोग्य उपनिषद दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है
ठीक है? ओके, ट्राइट, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वैदिक संहिता से जुड़ा हुआ है? सामवेद से। सामवेद से देखिए एक सामवेद से छंदोग्य उपनिषद जुड़ा हुआ है और कैनो उपनिषद से जुड़ा हुआ है, 2 चीज़ें जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप लोगों से ये 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? 100 क्वेश्चन है, मैं बार-बार आप लोग को कहता हूँ मतलब देयर इज़ 100 क्वेश्चन आई विल ट्राई टू कंप्लीट एट लीस्ट 1 आवर, एट लीस्ट अंडर 1 आवर, ठीक है? मेबी इट्स गोइंग सो फार, देखते हैं आगे कितना चला जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नों की सूची प्रदान करता है? रत्नों के मतलब यहाँ पे स्टाफ की बात हो रही है, क्या हो रहा है? स्टाफ की बात हो रही है, ऑप्शन ए आई गेस, ठीक है? ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में, अत्रेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, जबालो-निषाद में, किसमें ये रत्नों की सूची प्रदान की गई है? प्रदान की गई है शतपथ ब्राह्मण 53 का, ये किसमें कहा गई? शतपथ ब्राह्मण। जोश बटलर जी आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आपका ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन 53 का ए। ठीक है, 53 का ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। 54 निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में निम्नलिखित केकई जनपद में एक दार्शनिक राजा था? केकई जनपद में एक दार्शनिक राजा था। केकई एक प्रकार के जो डिस्ट्रिक्ट था उस जनपद में एक दार्शनिक राजा था। जवाली, प्रमाण, जमदग्नि, सुरसेन, अश्वपति, केकई। तो ये दोस्तों कौन थे? अश्वपति, केकई। दार्शनिक राजा दास यस, आई एम राइट सर। ठीक है, दार्शनिक जोस बटलर जी, दार्शनिक मीन्स होता है फिलोसफर, ठीक है? यहाँ पे कुछ बताता चला जाऊंगा। दार्शनिक मीन्स होता है, दार्शनिक मीन्स होता है फिलोसफर, ठीक है? फिलोसफर, दार्शनिक, फिलोसफर, दार्शनिक, ठीक। अशुपति। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं, चावल, जौ और गेहूं, मक्का और अरहर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल की फसल थी गेहूं और चावल, ठीक है? गेहूं और ऑप्शन डी, 24 का डी, ठीक है? गेहूं और चावल, ठीक है? ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। गेहूं और चावल 55 का है, गेहूं और चावल, ठीक है? अब हम लोग को ये मिलाने, ठीक है? देखिए देखिए हम लोग को मिलाप करना है, ऑप्शन डी, ठीक है? चलिए मिलाना है, चलिए मिला लेते हैं। पुरुष सूक्त कहाँ हुआ? पुरुष सूक्त कहाँ मिलता है हमको? ऋग्वेद का एक अध्याय पुरुष सूक्त, इसका 10म मंडल, ठीक है? इसके अलावा ईशोकोपनिषद क्या है? ईशोकोपनिषद एक ब्राह्मण पाठ है। किसका ब्राह्मण पाठ है? यजुर्वेद का, ठीक है? यजुर्वेद का एक ये ब्राह्मण पाठ है। गोपद ब्राह्मण क्या है? गोपद ब्राह्मण क्या है? बस ठीक, एक मिनट। चलिए बात करते हैं, पुरुष सूक्त कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है? गौपद एक ब्राह्मण है, ठीक है? गौपद एक ब्राह्मण है, किसका है? एक पाठ है गौपद ब्राह्मण। वेदांग क्या है? यास्क द्वारा निरुक्त, उसका वेदांग का एक हिस्सा है। और ईशोपनिषद क्या है? एक यजुर्वेद का एक अध्याय है, ठीक है? यजुर्वेद का एक अध्याय है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप जो हैं वो हैं, ठीक है? इट्स ग्रेट प्लेजर टू मीट यू, ठीक है? आई एम वेरी डेफिनेटली, आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू। और अ, और मैं बार बार कहता हूँ इट्स यू, डेफिनेटली इट्स यू। और आई क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ कि यू आर द ग्रेट, यू आर द ग्रेट बैट्समैन और ग्रेट मैन class by a very good teacher. It's a very good class by a good teacher. Thank you sir, thank you very much, thank you very much। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, अगर एक लैंग्वेजेस के रूप में लर्न करना चाहते हैं और प्रॉपर आते रहेंगे तो प्रॉपरली, अगर इफ यू अटेंड द क्लास, डेफिनेटली यू मस्ट बी लर्न समथिंग न्यू, ठीक है? ओके, इट्स माय प्लेजर टू मीट यू, इट्स माय प्लेजर टू मीट यू टू सर, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ए का 5 है, ए का 5 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। चलिए इसका आंसर होगा ए। आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान इन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे, इसमें प्रविष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया है, प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, जो ब्राह्मण वर्ग से बाहर थे, ठीक है? ब्राह्मण वर्ग से जो लोग बाहर थे, ठीक है? अग्निस्तम, अपतोर्यम और व्रात स्तोतम और पंचरात्र, ठीक है? ये था व्रात स्तोत्रम। देखिए व्रात किसको बोला जाता था? व्रात जो मगध क्षेत्र के लोग थे, मगध क्षेत्र के जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों को व्रात शब्द का वैदिक बाय सर, बाय, ओके।
अरे अभिनव ठीक है यार, इट्स ओके, कोई नहीं। अगर वो वाक़ई में जोस बटलर भी हैं, तो भी हम लोगों का अभिनंदन है उनका बहुत। अगर वो नहीं भी हैं, तो भी उनका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक? देखिए, इट्स नॉट अबाउट द केस ऑफ फेथ, इट्स अ सिंपल केस ऑफ कन्वर्सेशन, मैन टू मैन, ठीक है? ह्यूमन टू ह्यूमन, डज़न्ट मैटर हू इज़ ही, ठीक? मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जोस बटलर थे या फिर सचिन तेंदुलकर हैं। मेरे ख़्याल से वो दोनों ही एक महान क्रिकेटर हैं, सर भी एक महान क्रिकेटर हैं, सचिन भी सर एक महान क्रिकेटर थे। लेकिन उनसे पहले मैं समझता हूँ दे आर ह्यूमन, जस्ट अ ह्यूमन, ठीक? ये इनके अंदर टैलेंट था कि उन्होंने अपने टैलेंट के दम पे अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम उनसे मिलेंगे एज़ ए ह्यूमन के तौर पे हमारी उनसे मुलाकात होगी, तो सच ए ग्रेट ह्यूमन्स, ठीक है? इस तरीके के लोग हमारे समाज में रहेंगे तो अच्छी बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जो वो बता रहे हैं वो हैं, तो भी मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करूँगा। अगर वो जो वो बता रहे हैं वो नहीं है, कोई और है, तो भी उनका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, आगे हम लोग चर्चा करेंगे 57 से 58। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था होना माना जाता है? ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था माना जाता है? विवाह सूत्र, आपरी सूत्र, संवाद सूत्र और पुरुष सूत्र। नाटक का अंकुर, ठीक? ये माना जाता है संवाद सूत्र में, ठीक है? किसमें माना जाता है? 58 का संवाद सूत्र। निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र है? किसमें कहा विख्यात गायत्री मंत्र है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये किसमें है? ऋग्वेद में, ठीक है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो विश्वामित्र द्वारा रचित है उसका है। आगे आ जाते हैं 60 प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि, तुम ही में मैं हूं। तत्वमसि क्या है? तुम ही में मैं हूं, ठीक? तत्वमसि, ठीक है? निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है छंदों के मुंडक और मांडुक्य और इस बात से, ठीक? किसमें मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों हमको तत्वमसि छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है? किसमें मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। तत्वमसि मतलब तुम में ही मैं हूं। देयर इज अ नथिंग, आई एम इन योर, ठीक है? योर सर्च योरसेल्फ, देयर इज अ नथिंग, देयर इज अ नथिंग आउटसाइड। ये मेनली जो फिलॉसफी है, देखिए एवरीथिंग इज इन योर्स, सर्च योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक? ये फिलॉसफी है, बुद्धिज़्म फिलॉसफी है, ठीक है? और जो ये शंकराचार्य ने तत्वमसि को जो इस्तेमाल किया गया है, ये जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी से उठा के उन्होंने इसका प्रयोग किया है। इसकी वजह से कहीं-कहीं शंकराचार्य को प्रचंड बोध के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या फिर उनको इस प्रकार की संज्ञा भी दे दी जाती है। 61 किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? इंद्र, मित्र, वरुण और सावित्री। मैंने बताया कि सावित्री क्या है ना, अगर सावित्री की बात करेंगे तो डिफरेंट फॉर्म या फिर डिफरेंट नेम ऑफ सूर्य, ठीक है? डिफरेंट नेम ऑफ सन, सावित्री। जैसे जब सुबह जब उषा काल जो होता है तो उनको कुछ और बोला जाता है, और जब उनका डिक्लाइन पे होते हैं तब कुछ और बोला जाता है। सावित्री मेरे ख़्याल से जब वो उनका डिक्लाइन पे होता है तब बोला जाता है। मैंने इसको कहीं पढ़ा था, लेकिन अभी प्रेज़ेंटली मुझे याद नहीं आ पा रहा है, इसकी जो डिफरेंट फ़ॉर्म है किस-किस समय क्या-क्या बोला जाता है। क्या पता अगर मैं कुछ गलत बता दूँ, उससे बेहतर है कि ना बताऊँ, ठीक है? देखिए, गलत बताने से कहीं ज़्यादा बेहतर है उसको ना बताया जाए। पता चला इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं तो गड़बड़ हो सकता है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकारी करों का संग्रहण करता था? करों का संग्रहण करता था। अक्षयवाप, भागदूत, पालागल और संग्राहित्री। कौन करता था? संग्राहित्री। भागदूत, अक्षयवाप, पालागल्दी करता था भागदूत, ठीक है? ये कौन था? संग्राहित्री कौन था? ये कौन थे दोस्तों? ये थे जो खजांची कह सकते हैं, जो राजस्व इकट्ठा करने का जहाँ इकट्ठा किया जाता था, उसको ये प्रोटेक्ट करते थे। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जो गोत्र व्यवस्था थी वो ऋषि आत्रेय द्वारा व्यवस्था थी। किसके द्वारा? ऋषि आत्रेय द्वारा व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था कब उभर के आती है? ये उभर के आती है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। और सबसे पहली बार अर्थव्यवस्था में इसको एक कुल के रूप में प्रयोग किया गया है, एक कुल के रूप में इसको दिखाया गया है, जो आज भी जारी है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, ठीक है? भाई-बहन ही समझे जाते हैं। आगे है कठ।
उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? कठ उपनिषद ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो ये संबंधित है दोस्तों यजुर्वेद से। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके दो पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण हो गया और शुक्ल हो गया। ठीक, और जैसे इसके मध्यांतिक, मध्यानंदिन और कण्व थे, इसके जो भाग कण्व, ठीक है, और इसके जो तैत्तिरीय उपनिषद हो गया, तैत्तिरीय, मैत्राणी, तैत्तिरीय मैत्राणी हो गया, और ये कपिस्थल हो गया, कपिस्थल हो गया, और एक और कौन सा था, तैत्तिरीय मैत्राणी, कपिस्थल और कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद, ये इसके जो भाग थे ये था। आगे चर्चा करेंगे हम लोग। 65 पे आ जाते हैं, मिलान करना है, मिलाते हुए चलते हैं फटाफट जल्दी से। ठीक है, मुनि क्या थे? मुनि क्या थे? पावन पुरुष जो निःशब्द रहता था उसको क्या बोला जाता था? मुनि बोला जाता था। उद्गात्री क्या था? सामदेव, सामवेद का ज्ञाता था। पुरुष क्या था? आद्य पुरुष। ठीक है, उसी पुरुष से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, आद्य पुरुष से ही चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आर्यमाण कौन था? विवाह का संरक्षक था। आर्यमाण कौन था दोस्तों? विवाह का संरक्षक था। ए का 2, बी का 3, सी का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। इसका आंसर होगा बी। ठीक, 66 सूची 1 और सूची 2 के सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के सिद्धांत का प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। नंदी का प्राचीन नाम, नदी का प्राचीन नाम और नदी का आधुनिक नाम हमको उनको सुमेलित करना है। ठीक है, वितास्ता, झेलम। ठीक है, वितास्ता नदी क्या बोलता था? झेलम। अस्कनी किसको बोला जाता था? चेनाब। ठीक है, परुस्राणी रावी नदी, और विपाशा व्यास नदी। ठीक, ए का 4, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। ठीक, ये जवाब होगा 66 का सी। थोड़ी देर पानी पी लिया जाए। देखिए, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि प्लीज़, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही है, तो मैं उससे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि उस चीज़ को आप लोग शेयर कीजिए, दूसरे लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। और एलटी का पेपर होने वाला है, आप लोगों के लिए ये क्लास हो सकता है बहुत इम्पोर्टेंट हो। देखिए, डेफ़िनेटली कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्या होता है ना, कॉम्पिटिशन का माहौल बदल रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन जिस क्षेत्र से आते रहते हैं और हमेशा आते रहते हैं और हमेशा आते रहेंगे, कुछ इसमें नया होने वाला नहीं है। देखिए, वैदिक सभ्यता से कुछ भी नया जुड़ के नहीं आता, रिसर्च में कुछ भी नया खुल के नहीं आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ एक्वेशन हुए हैं, लेकिन बहुत अधिक चीज़ें नई खुल के आती हैं, लेकिन वो इतिहास में अभी तक मतलब हमारे सिलेबस में नई-नई चीज़ें अभी तक उभर के नहीं आई हुई हैं। तो हम लोग इस पे बहुत रिपीटेड ही क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो बहुत अधिक सर माथापच्ची नहीं करनी है। चलिए फिर से मिला लेते हैं। मीमांसा, मीमांसा, ठीक है, मीमांसा की रचना की थी जैमिनी ने। न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम, ठीक है, न्याय दर्शन किसका है? अक्षपाद गौतम का है। सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन है उलाक, उलाक कर्णाद का। ठीक है, सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का है, और महर्षि कपिल और ईश्वर कृष्ण का है। ठीक है, ईश्वर कृष्ण भी इसमें बाद में शामिल हुए थे। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। चलिए 67 का ए। 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में राजा के पदाधिकारों में प्रमुखता पुरोहित था। कौन था दोस्तों? प्रमुखता पुरोहित था। वैदिक काल में राजा भूमि का आबादित स्वामी था। वैदिक काल में राजा गुप्तचर व्यवस्था से अनभिज्ञ था। उस पर विचार करना। ठीक है, देखिए, पहला तो बिल्कुल ठीक है, वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुखतम पुरोहित था, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन वैदिक काल में राजा भूमि का आबादित स्वामी नहीं था। उस समय पर राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था। वैदिक काल में राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था। उस समय इस तरीके की व्यवस्था नहीं हुई थी, और लेकिन उस समय वो उनके पास गुप्तचर व्यवस्था थी। स्पष्ट उसको बोला जाता, जो गुप्तचर होते थे उनको स्पष्ट बोला जाता था। इस समय गुप्तचर व्यवस्था थी। इसका कथन मतलब एक बिल्कुल ठीक होगा, बाकी दो कथन गलत हैं। 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन बिल्कुल ठीक है? आगे चर्चा करते हैं। ऋग्वेदिक आर्य का ग्राम सामान्यतः 100 जनों के समूह को इंगित करता था, ना कि एक गांव को। ठीक है, बी है, पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथियों को पालतू बना लिया तथा युद्ध में घोड़ों के साथ उनका प्रयोग करते थे। आगे है, ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक, और ऋग्वेद में एक विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो इसका सबसे ज्यादा सही ये है। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों का सामान्यतः स्वजनों के समूह को इंगित करता था, ना कि एक गांव को। ठीक, किसको? ना कि एक गांव को, समूह उसको इंडिकेट करता था। 70 है, प्राचीनतम काल में, प्राचीन काल में विधवा
प्राचीन काल में विधवा विवाह के निम्न में से किस स्वरूप में वर द्वारा वधु को संरक्षण को एक गाय तथा एक बैल प्रदान करना पड़ता था? ठीक, ये प्रदान करना पड़ता असुर, पैशाच और प्रजापाति और आर्ष विवाह। किस विवाह में ये दान देना पड़ता था? में देना पड़ता था आर्ष विवाह में। किसमें? आर्ष। जैसे 8 प्रकार के विवाह है, आप सभी लोग जानते होंगे। 8 प्रकार के विवाह में, आर्ष विवाह में इस प्रकार की व्यवस्था दी हुई थी। 71 ब्राह्मण राजा पर आश्रित एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है, या उल्लेख निम्नलिखित किस एक में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, काटक संहिता और तैत्तिरीय उपनिषद। किसमें इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है? 71 क्वेश्चन नंबर है। किसमें? 71 क्वेश्चन नंबर है। किसमें कहा गया? ब्राह्मण राजा पर आश्रित, ठीक है, ये कहा गया ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में ये कहा गया, राजा कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितना भी उम्र दराज क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण उससे कहीं अधिक ज्ञानी है और ज्ञानी ध्यानी है, तो इस वजह से ब्राह्मण का स्थान ही सर्वोत्तम होना चाहिए, ना कि राजा का, ना कि शासक का। आगे चलते हैं। और बोगस कोई अभिलेख, कहाँ पे मिलता है? बोगस कोई अभिलेख कहाँ मिलता है? तुर्की में, ईरान में, बैक्ट्रिया में और अफगानिस्तान में। कहाँ मिलता है? मिलता है दोस्तों तुर्की में। कहीं कहीं इसको एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे बोगस कोई में जैसे इंद्रमित्र वरुण नक्षत्र का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ही जैसे जो आर्यस थ्योरी है कि आर्य इन्वेजन थ्योरी है, कहीं कहीं से इसका जो स्रोत है हम लोग वहां से मान सकते हैं। कई इतिहासकारों ने उसका स्रोत के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, क्योंकि सबसे प्राचीन देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का नाम सबसे पहले तुर्की के बोगस कोई अभिलेख में मिलता है। 72 एशिया माइनर से प्राप्त बोगस कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया, किन किन वैदिक वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया? ए अग्नि रुद्र सोम, बी मित्र पूषा सोम और तृतीय इंद्र वरुण और सूर्य मित्र और चतुर्थ इंद्र नसत्य मित्र वरुण। ठीक, किसकी चर्चा की गई है दोस्तों? इंद्र मित्र। आगे हम लोग बात करेंगे 74। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंग्रेज के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? शिष्य लिखा हुआ, लेकिन इसका शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है। कृष्ण का घोर अंग्रेज के शिष्य देवकी पुत्र कृष्ण के रूप में उल्लेख किया है। छंदोग्य उपनिषद, वैदरायण उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेता स्वर उपनिषद। किसमें किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद किसका हिस्सा है? सामवेद का। किसका हिस्सा है? सामवेद का ये हिस्सा है, सामवेद। इट्स अ पार्ट ऑफ सामवेद। ठीक, आगे हम लोग चर्चा करेंगे 75 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में राजा द्वारा की जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है। अथर्ववेद में वस्त्रों, दूई तथा बकरी की खाल अजिन का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है। तो दोनों में से कौन सा सही है? तो दोनों में से ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि केवल 2 ठीक होगा। ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण हमको ऋग्वेद में नहीं मिलता है, क्योंकि राजा की स्थिति की बहुत अधिक स्ट्रांग नहीं हो पाई थी। ठीक है। राजा मतलब कबीले के एक शासक के रूप में था। उसको भूमि के ऊपर जो जो कबीले की जो भूमि होती थी, उस भूमि भूमि के ऊपर उसका अधिकार नहीं समझा जाता था। उस पे जो अधिकार हुआ करता था, वो जो उस समय समूह, जो एक समूह हुआ करता था, एक गाँव का, पूरे ग्रामीण का उसके ऊपर अधिकार हुआ करता था। तो एक कह सकते हैं कि राजा को जो एक सेंट्रलाइज़ जो व्यवस्था होती थी, किंग की जो सेंट किंगडम होता था, उसकी जो सेंट्रलाइज़ व्यवस्था थी, वो अभी तक बहुत अधिक पनपी नहीं थी। कह सकते हैं कि उसको उसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, ठीक है? स्टार्टिंग हो चुकी थी, लेकिन वो भी अभी उत्कर्ष पे नहीं पहुँची थी। तो वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्थाएँ अभी तक नहीं थी। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण्स क्या होते हैं? कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंधन, बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ, शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के लिए दिशा निर्देश और अरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित हैं। कौन सा इसमें से ठीक है? तो ये बिल्कुल ठीक है, चौथा वाला। अरण्यक क्या थे? अरण्यक एक अरण्यक को भी वेदों का ही एक भाग माना जाता था। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर उसके बाद ब्राह्मण लिखे गए, फिर अरण्यक अरण्यक लिखे गए, अरण्यक के बाद फिर क्या लिखे गए? उपनिषद। और चूंकि उपनिषद सबसे अंतिम भाग माने जाते हैं, तो उपनिषदों को वेदांत वेदांत भी कहा जाता है। ठीक। 77 है। नदियों का मिलाप करना है। फिर से चलिए लग जाते हैं लाइन पे। वितास्ता नदी, ये सेलम लिखा हुआ है, झेलम है। ठीक है। वितास्ता नदी झेलम, अस्कनी चेनाब, परुस्राण रावी और विपाशा ब्यास। ठीक। ए का फर्स्ट, बी का 3, ए का फर्स्ट, 1 मिनट रुको। बी का 3 है, सॉरी, ए का 3 है, बी का 1 है। ए का 3 है, बी का 1 है, डी का, सी का 5 है, डी का 2 है। तो ये सी का है, 77 का है सी।
78 पे आ जाते हैं। कौन सा सूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है? कौन सा सूत्र? जैसे गृह सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र, धर्म सूत्र और स्रोत सूत्र। ठीक है, कौन सा सूत्र इसमें व्याख्या करता है? ठीक है, ये व्याख्या करता सूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थिति, परिस्थितियों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 78। देखो 78 क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन है। जो लोग देख रहे हैं कृपया करके अगर हो सके तो आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है, ये जो चर्चा की गई, चलिए जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। इसकी जो चर्चा है वो धर्म सूत्र है। सबसे पहले जो स्रोत सूत्र है, क्या था? स्रोत सूत्र है, ये वेदांग के हिस्से, ठीक है, वेदांग के हिस्से, वेदांग का जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र के 4 कल्प सूत्र भी 4 हिस्सों में डिवाइड है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, ठीक है। और स्रोत सूत्र क्या है? जो यज्ञ संबंधी नियम, कायदे, कानून दिए गए हैं। गृह सूत्र में क्या दिया गया है? गृह सूत्र में जो दिया गया है, मानव संबंधी लौकिक और परलौकिक शक्तियों के बारे में बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद धर्म सूत्र में जो मानव के अ, जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं और उनका किस प्रकार से उनकी जो विधियाँ हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है, किसमें? धर्म सूत्र में। ओह! 79 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्न में से किसी एक से संबंधित है। 10 प्रपाठकों में निदान में किसी एक में से निदान सूत्र निम्न में से किस एक से संबंधित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये संबंधित है। 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्न में से किस एक से संबंधित है। ये सामवेद से संबंधित है, ठीक है, इसका बी आंसर होगा। 79 का आंसर बी होगा, ये सामवेद। 79 का आंसर बी होगा, ये संबंधित है दोस्तों सामवेद से। किससे? सामवेद से। आगे चर्चा करेंगे 80 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऋग्वेदिक कार्यों का ग्राम संयोजन के समूह को इंगित करता था, न कि गांव को। ये सेम क्वेश्चन है 80, ठीक है, इसका ए होगा। सेम क्वेश्चन है 80, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं। चलिए कोई चर्चा नहीं है इस पे। 81 है, 81, ठीक है, जो मैंने बताया, जो कल्पसूत्र हो गया और जो वेदांग है, वेदांग के जो 6 पार्ट हैं, उन 6 पार्टों में से हमको बताना है। शिक्षा, ठीक है, कल्प क्या है? कल्प क्या है? निरुक्त क्या है? छंद क्या है? निरुक्त का संबंध क्या है? व्युत्पत्ति से है, ठीक। और शिक्षा का संबंध है स्वर विज्ञान से। शिक्षा का संबंध है स्वर विज्ञान से, यानी कि सी का 1 और ए का 4। ए का 4, सी का 1। कल्प है अनुष्ठान से, छंद छंद है चतुष्पदी वृत्त से। कल्प का संबंध अनुष्ठान से है, कल्प का संबंध है अनुष्ठान से है, और डी का संबंध है चतुष्पदी वृत्त से। ज्योतिष शास्त्र का संबंध है ज्योतिष से, ठीक। तो इसका जो मिला लेते हैं, 81 का जो आंसर होने वाला है, 81 का जो आंसर होने वाला है सी। ए का 4 है, बी का 5 है, ए का 4 है, बी का 5 है, सी का 1 है और डी का 3 है। चलिए ठीक है, 81 का होगा सी, 81 का दोस्तों सी होगा। अब 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन देखिए 1 घंटा होने वाला है, जल्दी हम लोग 1 घंटा 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तेज़ी से, चूँकि पढ़ाना पड़ा है तो क्या हो ना, थकान जल्दी हो जाती है। चूँकि मैं आप लोग को बार-बार कह चुका हूँ, साइनस की प्रॉब्लम होने की वजह से इतना ज़्यादा फ्लुएंसी में जब हम लोग बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। चलिए, आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? किसके विषय में? स्त्रियों के विषय में। स्त्रियों के विषय में सही नहीं है। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थीं, ये यज्ञ का अनुष्ठान करती थीं, ये युद्धों में सक्रिय भाग लेती थीं, उनका विवाह यौवन आरंभ होने से पूर्व हो जाता था। यौवन आरंभ होने से पूर्व का मतलब यहाँ पे तात्पर्य है बाल विवाह से तात्पर्य है। तो ये बिल्कुल ठीक प्रतीत नहीं होता है, उसमें बाल विवाह नहीं था, ऋग्वेद में बाल विवाह नहीं हुआ करते थे, ठीक। 83 वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला और दूसरे के साथ भोज्य तथा उपभोग में आने वाला बताया गया है। किसमें बताया गया? वाजसेनी संहिता में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में और शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ क्या गया है? ये वैश्य के बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उस समय जो वैश्य के ऊपर था, वैश्य के ऊपर जितना कराधान हुआ करता था, उसका जो भोग करते थे वो मतलब जो बियर करते थे, ठीक है, जिससे सारा बर्डन था वो किसके ऊपर था? वैश्य समाज के ऊपर था, ठीक है। तो इसका कौन सा? 83 का, ठीक है, 83 का होगा शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, 83 का होगा शतपथ ब्राह्मण। ये कहाँ दिया गया है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण में। 82 का डी।
हाँ, बिल्कुल ठीक है। 83 84 पे आते हैं। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ, किसमें? ऋग्वैदिक काल में, ब्राह्मण काल में, आरण्यक काल में, उपनिषद काल में, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? ओके डी। ये हुआ देखो उपनिषद काल में। कहाँ पे हुआ? उपनिषद काल में। देखिए उपनिषद पूरी क्या है? उपनिषद एक व्याख्या है, साइकोलॉजिकल व्याख्या है, फिलॉसफी है, फिलॉसफी फिलोसफर रूप से वहाँ पे शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, ब्रह्मा की एकत्व में बहुत अधिक महत्व दिया गया है, ब्रह्मा की खोज पे महत्व दिया गया है। तो ब्रह्मा के सर्वप्रथम संकल्पना का आपको देखने को कहाँ मिलती है? परम सत्ता के रूप में ऋग्वैदिक सॉरी वैदिक काल में उपनिषदों में। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात है सत्य? सत्य नहीं है। उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, वो सुरों को नष्ट करने वाला था, सर्वाधिक सुक्त उसे ही संबोधित थे, वह वृत्ति का धारक था। तो क्या सही नहीं है दोस्तों? इसका उत्तर होगा डी। देखिए इंद्र के बारे में अगर पुराने आप लोग सीरियल देंगे, धार्मिक सीरियल देखें, उसमें उसमें जो इंद्र की स्थितियां हैं, बहुत ही इंद्र मतलब, अगर इंद्र की स्थितियों की आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तो उनकी जैसी हरकतें थी, उन हरकतों के आधार पे हम लोग देख सकते हैं उनको शायद बहुत सारी धाराओं के अंतर्गत उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। जिस प्रकार की उनकी मतलब कह सकते हैं कि अ, तौर तरीके थे, उनका जिस प्रकार से व्यवहार था। आप सभी लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा जैसे कि उषा एक देवी थी उषा, ठीक है? उषा देवी और जो ऋग्वैदिक महानतम देवता जिनको महान देवता बोला जाता है, इंद्र के बीच में एक तरीके से रिवाइवरी टाइप की रही जाती थी। तो इसी रिवाइवरी के अंतर्गत इंद्र देवता ने उषा देवी को एक युद्ध में हराया था और इस युद्ध में उन्होंने उषा देवी के रथ को तोड़ दिया था और उसके बाद उनके साथ कई बार बलात्कार के वो घटनाओं को इस प्रकार व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया कि उन्होंने बहुत बड़ा सारा काम कर दिया गया हो, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया हो। तो इस प्रकार वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति आप देखिए स्त्रियों की स्थिति का इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिक उन्हें समाज में एक एक आइडियल स्थिति ज़रूर प्राप्त थी, लेकिन एक मौखिक ही प्राप्त थी, एक-एक ऑन द पेपर अगर देखा जाए तो बहुत अधिक इस तरीके से चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये देखिए, अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा हूँ, सब जो लिखा हुआ वही बता रहा हूँ, ठीक है? मेरी अपनी मर्ज़ी कुछ नहीं है इसमें। मैं बार-बार कहता हूँ मेरे लिए इतिहास सिर्फ़ इतिहास है, लेकिन जो समीक्षा है वो तो हम और आप कर ही सकते हैं ना, ठीक है? किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो तो हम लोग बताएँगे ही ना कि उसका कैरेक्टर व्यक्ति का कैरेक्टर क्या था, ठीक है? चलिए, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं, यह अवतार कहाँ का है? यह अवतरण कहाँ का है? मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है, अवतरण कहाँ दिया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, धम्मपद में, मृच्छकटिकर में, ठीक है? ये बात कही गई है ऋग्वेद में। इस प्रकार के आख्यान कुछ दिए गए हैं, तो इस प्रकार से वहाँ लगता है कि ऋग्वेद के प्रारंभिक दौर में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपनाने के लिए स्वतंत्र था। हालाँकि एक ही परिवार में कई लोग अलग-अलग व्यवसाय अपना सकते थे, लेकिन ये अपवाद स्वरूप इस तरीके की चीज़ें हमको सिर्फ़ अपवाद स्वरूप ही देखने को मिलती हैं, ना कि एक समाज में पूर्ण रूप से लागू रही होंगी। अंबिका का रुद्र की भागिनी के रूप में कहाँ उल्लेख हुआ? अंबिका का रुद्र की भागिनी के रूप में कहाँ उल्लेख हो गया? वाजशैली संहिता, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक और शिव पुराण। अंबिका का रुद्र के रूप में ये हुआ है दोस्तों तैत्तिरीय अरण्यक। आगे चर्चा करेंगे 88 में ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्रालक अरुणी तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? ठीक। ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्रालक अरुणी तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में? श्वेतांबर में, छंदोग्य उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, मंडूक्य उपनिषद में। 88 का ठीक है, किसमें है? उद्रालक अरुणी तथा उनके पुत्र श्वेत केतु। ये है छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है? छंदो किसमें कहा गया? छंदोग्य उपनिषद में। किसमें है ये? 88 का बी, हाँ 88 का बी छंदोग्य उपनिषद में। 89 ऋग्वेद काल के लोग इंद्र की निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे। उनका प्रयोजन से किस प्रयोजन से उनका आह्वान करते थे? किसका? इंद्र का। ज्ञान प्राप्ति, मरणोपरांत जीवन, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, भौतिक सुख एवं विजय, ठीक है? किस आह्वान करते थे? करते थे भौतिक सुख एवं विजय के लिए। भौतिक सुख एवं विजय के लिए इनका आह्वान किया जाता था। अगले क्वेश्चन पे ऋग्वेद में जाति पर उल्लेख तो है नहीं। मतलब ये किस को
हाँ, ऋग्वेद में जाति का उल्लेख नहीं है, ठीक है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो मैंने कुछ जातिवाद बोला बोला है क्या इसमें? जा देखो मैंने क्या कहा आपने सही से सुना नहीं है देखिए। मैंने ये कहा है कि जाति का संबंध नहीं है कि उसमें मैंने ये कहा कि जैसे जो कौन-सा क्वेश्चन था मैं उस थोड़ा क्वेश्चन पे चले चलते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। कहाँ गया यार ये क्वेश्चन ये 86 क्वेश्चन है, ठीक है? 86 क्वेश्चन पे हमने जो चर्चा की थी वो ये था कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। मैंने इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया उस समय उस दौर में कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय अपनाने के लिए स्वतंत्र था और एक ही परिवार के अंदर लोग अलग-अलग व्यवसाय अपनाने का प्रमाण मिलता है लेकिन ये जो प्रमाण मिलता है ये अपवाद स्वरूप ही मिलता है, ये पूरे समाज पे आरोपित था या पूरे समाज में इस प्रकार की व्यवस्था थी, इस प्रकार के प्रमाण हमें वैदिक सभ्यता से दोस्तों नहीं मिलते हैं। तो मैंने जाति के शब्द का प्रयोग नहीं किया है, अगर गलती से अगर मैं भी अगर कर लिया हो तो हालाँकि मैंने किया नहीं है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि उस समय जाति-वाति व्यवस्था आई नहीं थी इनफैक्ट वो इतनी कठोरतम रूप में प्रयुक्त नहीं थी जितनी बाद में उत्तर वैदिक काल में धीरे-धीरे करके वो जो व्यवसाय था, ठीक है ना अभिनव? जो क्या है ना जैसे ऋग्वेद में इस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल तक आते-आते जो वर्ण व्यवस्था थी और उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवसाय जो लोग अलग-अलग लोगों ने अपना रखे थे, वर्ण का भी बाद में लिखे गए 10 अध्याय में जो बहुत बाद में लिखा गया है। हाँ, बहुत बिल्कुल ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो पुरुष सूक्त बहुत बाद में लिखा गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जैसे हम और आप लोग सिर्फ़ इतिहास को जो एविडेंस हमारे सामने मौजूद हैं, जो किताबें मौजूद हैं, उनके अलावा हम लोग इतर कहीं और जा नहीं सकते, ठीक? अ, जैसे कि सबसे बाद में मंडल ये प्रयुक्त किया गया है वर्ण व्यवस्था का, ठीक? उस समय लेकिन ऋग्वैदिक काल में इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था का जो ज़िक्र मिलता है 10वें मंडल में मिलता है, जो बहुत बाद में जोड़ा गया, लेकिन कब जोड़ा गया किसी को नहीं पता। इनफैक्ट जब आप मैंने बताया ना जब आप वेदों की जब रचना की बात करेंगे तो वेदों की रचना सबसे पहले 14th सेंचुरी में जब माधव राय और श्रयाण द्वारा रचित माना जाता है जब उन्होंने इसके ऊपर भाष्य लिखे थे। उससे पहले लिखित स्वरूप अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, ठीक है? एक लिखित रूप में नहीं बनाया गया था तो असली ऋग्वेद 2 से 7 है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल, ठीक? असली ऋग्वेद 2 से 7 ये सबसे प्राचीनतम मंडल है, आप उसे असली ऋग्वेद नहीं कह सकते, ठीक है? असली-नकली की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, ठीक है? हम लोग असली-नकली की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ना इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य हैं, इसमें असली-नकली कुछ भी नहीं है दोस्त। अ, ये अलग है, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए थे, ठीक है? द्वितीय और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं, सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं, ठीक? चलो आगे चलते हैं। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है मलेच्छों का, दासी और दसियों का, पणियों का और निषादों का। किसका आता है यहाँ पे? गो अपहरण के रूप में पणियों का। अ, पणियों का जो ज़िक्र हुआ है वो एक व्यवसायी के रूप में भी हुआ है। किसके रूप में? एक व्यवसायी के रूप में हुआ है और मतलब व्यापारी के रूप में ही पणियों का प्रयोग हुआ है और ये गौ अपहरण के रूप में लूट लेते थे जो गायों को जो उनका जो धन हुआ करता था, गौधन ही माना जाता था। गौधन को ये लोग लूट लिया करते थे, इसलिए इनके साथ अक्सर युद्ध होने की चर्चा देखने को मिलती है जिसमें इंद्र कई बार इनको पराजित करने का भी देखने को हमको मिलता है। आगे है ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? देखिए मैंने अभी बताया ना कौन टीकाकार सहायक है, ठीक? मेघातिथि, श्याण, पढ़नी और पतंजलि तो ये थे श्याण। देखिए वैदिक काल क्या है ना देखिए वैदिक काल के बारे में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, सही-सही हम लोगों के उनकी रचना का काल अभी तक बहुत अधिक इतिहास का नहीं डिफाइन ढंग से कर पाए हैं, क्योंकि बहुत-बहुत कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है और इसके अलावा जो वेदों की रचना जो लिखित रूप में रचना, उसपे भी बहुत विवाद रहता है। अब अगर देखो श्रुति के हिसाब से अगर आप चलते चले आएँगे और लिखित रूप में नहीं है, तो क्या होता है उसमें कई सारी चीज़ें समावेश होती हैं, ठीक है? अब मैं अभिनव को मैंने बताया, अभिनव ने किसी और को बताया, तो हो सकता है अभिनव उसमें कुछ अपना जोड़ दे। ठीक है, अपने कुछ विचार उसमें रख दें। फिर जिस व्यक्ति को बताएँ वो अपने विचार उसमें इंक्लूड करे। तो क्या है ना कि ऐसा नहीं है जो मूल वही है। तो धीरे-धीरे करके जब चीज़ें आगे बढ़ती गई, बहुत सी सारी चीज़ें जो समाज में ढल रही थी, बदल रही थी, चीज़ें हो रही थी, उस चीज़ को उस समाज के दौर में लोगों ने देखा तो उसको उस चीज़ में शामिल किया गया। और एक चीज़ एक समझिए देखिए
पता तो स अरे यार! कौन कह रहा है सेंधव का नहीं पता है? ठीक है, सेंधव के पूरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उपलब्ध हैं, ठीक है? अभिनव अगर इस तरीके से इतिहास को पढ़ोगे तो कैसे चलेगा यार? सेंधव सभ्यता के बारे में जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो उपलब्ध हैं, उनसे वहाँ जब तक सेंधव सभ्यता लिखी-पढ़ी नहीं जाती। देखिए, जो सेंधव सभ्यता जो लिपि है, ठीक है? लिपि जब तक पढ़ी नहीं जाती है, तो उसके बारे में जो उसकी जो कुछ व्यवस्थाएँ थी, उस व्यवस्थाओं की चर्चा को हम लोग और बेहतर तरीके से बता पाएँगे। लेकिन ये मत कहो कि सेंधव सभ्यता के बारे में पता ही नहीं था, सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सेंधव सभ्यता की बात करते हैं, उनके जो चीज़ें मिली हैं, उनके जो सिक्के मिले हैं, उनकी जो नगर व्यवस्था मिली है, वो तो हमारी आँखों के सामने मौजूद है ना। वो तो हमारी आँखों के सामने मौजूद है, हम उसको डिनाई थोड़ी ना कर सकते हैं। हाँ, ठीक है? इतिहास में हम जो चीज़ें मौजूद हैं, जो हमारे सामने मौजूद है, ऐतिहासिक रूप से उसके साक्ष्य मौजूद हैं, ठीक है? हम उसकी लिपि को तो नहीं पढ़ पाए। लिपि ना पढ़ पाने का ये मतलब थोड़ी ना है कि वो नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे सामने मौजूद है ना भाई। आप उसको देखो ना, और लिपि भी मौजूद है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो वो एक अलग चर्चा है। नहीं, नहीं, जो देखने को मिला उससे आइडिया नहीं लगाया गया है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, उन एविडेंस के आधार पर जो चीज़ें कही गई हैं, ना कि अपनी तरफ से आइडिया लगा लिया गया है, ठीक? इस चीज़ को ध्यान रखिए, आज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे जो सेंधव सभ्यता का जो इतिहास है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे लिखा गया है, जैसे कि धौलावीरा से एक जल प्रबंधन की व्यवस्था मिलती है, ये तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कोई आइडिया लगा के थोड़ी ना लिखा है, हैं? ठीक? और मोहनजोदड़ो एक नगर व्यवस्था थी, ये कोई आपने मैंने अपनी तरफ से थोड़ी ना लिखा, ना तुमने लिखा कोई आइडिया लगा के, कि बगैर खोजबीन के आइडिया थोड़ी ना लगते हैं। हुँ। ये देखने से आइडिया नहीं लगता ना यार, जब तक उसके एविडेंस आपके सामने मौजूद नहीं होंगे, चीज़ें नहीं होंगी, आइडिया तो हम तब लगा पाएँगे ना जब वो चीज़ें मौजूद होंगी, उसकी व्यवस्थाएँ बता पाएँगे। चलिए आगे आते हैं 92। देखिए, हम इस चीज़ को वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में आए तो इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते ना कि उस समय वर्ण व्यवस्था थी। इस चीज़ को अगर हम डिनाई कर दें कि अरे सर, उस समय तो 10वां मंडल तो बहुत बाद में जोड़ा गया, तो उस तरीके से अगर 10वां मंडल मान लीजिए कि बहुत बाद में जोड़ दो या 7वीं 8वीं सेंचुरी में जोड़ दिया गया या 10th सेंचुरी में जोड़ दिया गया, तो उससे बाद बहुत पहले स्मृति लिखी गई, जो स्मृतियों का स्मृतियों की रचना की गई जो तो बाकी आइडिया में क्या है वो बताओ ना? आइडिया क्या है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में तुमको ऐसा क्या लगता है जो आइडिया बेस्ड है, जो मतलब एक मनगढ़ंत कहानी बोली जा सकती है, आइडिया नहीं है। देखिए, आइडिया क्या होता है ना, मतलब जो आप अब जैसे सुनो, जैसे जो चीज़ें मुझे उपलब्ध हो गई, जो चीज़ें मुझे मिल गई, उससे मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया यहाँ एक प्राचीन सभ्यता रही होगी। ये आइडिया है, ठीक? ये एक आइडिया, कोई चीज़ मुझे मिली। अब मैंने उस चीज़ का वैज्ञानिक परीक्षण कराया, उसकी आर्कियोलॉजिकल चीज़ें पता कराई, रेडियोग्राफ़ी कराई, रेडियो उसकी जो पता किया कितना प्राचीन है। तो उसकी वजह से, उस चीज़ की वजह से मुझे जो मेरा आइडिया था, ये पता चल पाया भैया ये 2500 साल पुरानी चीज़ है, ये 6000 साल पुरानी चीज़ है। तो ये तथ्य है। चलिए आगे चलते हैं। और ऋग और चूँकि जैसे जैसे ऋग वे जब वैदिक काल की जब बात करते हैं तो हमको पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना पड़ता है एक तरीके से, जो उसकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाएँ थी, तो मैं पूरे वेदों पे ही आश्रित हो जाना पड़ता, वेदों पे ही हमको आश्रित होना पड़ता है। जो वेदों में जो लिखा है, देखिए मैं बताऊँ, देखिए जो आद्य शिव जिनको बोला गया है, अगर तुम उनको देखो अभिनव, बहुत अच्छे ढंग से, और जो शिव का स्वरूप देखने को पहली बार जब उनका जो मूर्ति के रूप में स्वरूप देखने को मिलता है, वो सबसे पहली बार हमको देखने को मिलता है गुप्ता डायनेस्टी के समय में, जब इस तरीके की व्यवस्थाएँ आई, जब मूर्तियाँ बननी शुरू हुई, ठीक? हिंदू सभ्यता के मतलब हिंदू धर्म के अंदर जब मूर्तियाँ बननी शुरू हुई। और जब मोहनजोदड़ो जब खुद के आया, उसपे जो एविडेंस मिले, जो जो जिसको शिव बोला गया है, बहुत सारे इतिहासकार उसको मानते भी नहीं, लेकिन जॉन मार्शल ने उन्हें आद्य शिव से उसकी तुलना कर दी।
ठीक है? तो लेकिन अगर हम और आप देखें, ठीक है? हम और आप देखें तो उसको कहीं तरीके से उस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं कि नहीं-नहीं ये आद्य शिव तो नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि चूँकि लिपि नहीं पढ़ी गई है, तो ये हो सकता है कि जो उसमें लिपि लिखी गई है, हो सकता है कि उस समय के जो जो वहाँ पे लोकल देवता रहे हों, ठीक? उस समय के जैसे जैसे बहुत सारे लोकल देवता आप लोगों ने देखे होंगे जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे लोकल देवता हैं, जिनको हम और आप जानते ही नहीं हैं। ठीक? तो इस प्रकार से कुछ रहा होगा, लेकिन वही है ना इतिहासकारों ने कहीं-कहीं चीज़ों पे कोई ज़रूरी तो थोड़ी ना है कि जो एविडेंस मिला है उसमें एविडेंस जो मिला है कि उस समय वो ऐसा लगता है कि किसी देवी-देवता की मूर्ति है, लेकिन किसकी है ये नहीं कह सकते। ठीक? क्योंकि जो लिपि है वो नहीं पढ़ी गई है, तो उस वहाँ पे क्या होता है ना इतिहासकार अपना-अपना कुछ डाल देते हैं। जैसे जॉन मार्शल ने उन्हें आद्य शिव से उसकी तुलना कर दी, ठीक है? लेकिन कहीं से कहीं तक ऐसा महसूस नहीं होता कि वो आद्य शिव हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं लेकिन कोई बात नहीं हम लोगों को तो यार आद्य इतिहास ही पढ़ाना है और तुमको आद्य इतिहास ही जो आद्य शिव ही मार के आना है, ठीक है? माना है ये कितना सच है कितना नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इतिहास देखिए सिंधु सभ्यता का इतिहास पूरी तरीके से तो नहीं बदलेगा, लेकिन लिपि पढ़ी जाने से कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। वो कुछ चीज़ें क्या बदलेंगी? जैसे अभी तक इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़े शहरी क्षेत्र और इतनी बड़ी उचित व्यवस्थाएँ आजकल के दौर से कंपैरिज़न करी जाए, बगैर किसी राजनीतिक शक्ति के संभव नहीं है, बगैर किसी मैनेजमेंट के संभव नहीं है। ठीक है? तो लिपि पढ़ने से सबसे अधिक फ़ायदा ये मिलेगा हमको जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैनेजमेंट था, क्या वहाँ पे ये पता चलेगा कि वहाँ पे कोई राजनीतिक शक्ति रही थी, ठीक है? कि उनकी जो कि उनको मैनेजमेंट के लिए उनके पास कोई राजा था, कोई मंत्रिमंडल था, कोई शहरी को जो शहरी व्यवस्था थी उसको शहर का जो देखभाल करने के लिए कोई मैनेजमेंट था। तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक अंधकार में हैं, उन चीज़ों के बारे में हमको जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। चूँकि ये ऐसे सवाल हैं जिनकी जानकारी अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाई है लेकिन इतिहास जुड़ जाएगा, बदलेगा नहीं सिंधु घाटी सभ्यता का। इतिहास उससे जुड़ जाएगा। जिसमें हम लोग अभी तक कुछ नहीं जानते हैं, ठीक। अब जैसे कि भई जो आद्य शिव कहा गया है अगर उसपे और अच्छे रिसर्च की जाए, अगर लिपि पढ़ी जाए तो आप हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं अगर उनको अगर शिव से तुलना करेंगे तो कहीं भी शिव नहीं दिखते हैं। दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं ना। सीता शब्द का अर्थ निर्धारण किया गया जुती हुई कूड़ या हल रेखा से, ठीक। अगली चर्चा करते हैं। 93 यूप का क्या था? यूप का अर्थ क्या था? याज्ञिक स्तंभ, पाषाण स्तंभ, विजय स्तंभ और अश्वमेध स्तंभ। ये था याज्ञिक स्तंभ, ठीक से? याज्ञिक स्तंभ, यज्ञ में जो स्तंभ लगता था उसी को यूप बोला जाता है। हाँ, सर केवल घर, रोड, व्यापार ही नहीं होता किसी सभ्यता का। देखिए वहाँ पे उनकी धार्मिक व्यवस्थाएँ भी थी, ठीक? मैंने ये नहीं कह रहा हूँ देखिए अगर आप इस तरीके से कहेंगे घर, रोड, व्यापार क्या है? घर जो बन रहे हैं, घर बनने का मतलब है वहाँ पे एक व्यवस्थाएँ भी रही होंगी, रोड बनने का मतलब है वहाँ पे एक व्यवस्थाएँ भाई रोड बनाने वाला भी कोई होगा, उस रोड की साफ-सफाई करवाने वाला भी कोई होगा, नाली बन रही है, नाली का संयोजन करने वाला भी होगा। ठीक, तो बहुत सारी व्य ये उस समाज का हिस्सा थी, ठीक है? उस समाज का हिस्सा थी और उनकी धार्मिक जो बहुत सारी मण मूर्तियाँ मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली, उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी हम लोगों को पता चला है उस चीज़ से, ठीक? उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या था? बहुत सारी चीज़ें जो एविडेंस मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ इशारा करती हैं। कुछ चीज़ें जुड़ेंगी ज़रूर, डेफ़िनेटली जुड़ेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और रोड-वोड ये बेशक सभ्यता नहीं होता लेकिन ये सभ्यता के पार्ट ज़रूर हैं। को 92 में क्या 92 क्या था? सीता शब्द का अर्थ हल रेखा माना गया। देखिए मैं बता रहा हूँ सीता शब्द का कहीं-कहीं जुती हुई कूड भी है। जुती कूड मतलब वो जो जोत के रखते हैं ना, ऑप्शन सी और डी। लेकिन आयोग ने पता नहीं कौन से इसको जो मैंने देखा था एक आयोग के क्वेश्चन में इसको हल रेखा माना गया है। ठीक? क्या माना गया है? इसको हल रेखा माना गया है।
हालाँकि जो हम लोगों ने शायद तुमने भी पढ़ा होगा, इसको जुती हुई कूड़ भी कहीं-कहीं देखा जाता है, उसको जुती हुई कूड़ भी बोला जाता है। लेकिन आयोग ने उसको हल रेखा माना है, तो हम लोग आयोग के हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। आयोग जो जो माना है, हम उसे अगर मान लो रिपीट होता है, तो आयोग जो माना हुआ है, वही माना जाएगा, तो हम लोग उसको लेके चलते हैं। 94 है, उत्तर वैदिक काल में कौन-सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? ब्राह्मणों पर कर का भार था, केवल वैश्यों पे कर का भार था, केवल क्षत्रियों पे कर का भार था, शूद्रों पे कर का भार था। ठीक? तो ये था दोस्तों केवल वैश्यों पे कर का भाग। किस पे था? वैश्यों पे कर का भाग था। आगे है वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला भुगतान किस नाम से जाना जाता था? पर्ण, बलि, भाग और निष्क किस नाम से जाना जाता था? ये नाम से जाना जाता था बलि। ठीक? 96 त्रिऋण सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन-सा नहीं है त्रिऋण? जिसमें ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और मातृ ऋण था। इसमें से कौन-सा ऋण नहीं है? हाँ, दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन आयोग ने हल रेखा माँगा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? होता तो एक ही है। एक तो ये था मातृ ऋण, ठीक है? मातृ ऋण इन 3 ऋणों में नहीं आता है। आगे चर्चा करते हैं 97 सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा था, इसका निम्न में से किसमें उल्लेख किया गया है? किसमें इसका उल्लेख किया गया है? हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, कठोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, किसमें इसका उल्लेख किया गया है? ये उल्लेख किया गया है दोस्तों विष्णु पुराण में। 98 समुद्र का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय उपनिषद, स्मृति ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है? ऐतरेय उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और ऐतरेय मतलब उपनिषद, स्मृति और ब्राह्मण ग्रंथ। समुद्र का उल्लेख इसमें मिलता है। समुद्र का उल्लेख हमको देखने को मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है? ठीक है, ऐतरेय उपनिषद में सबसे पहले देखने को ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है, ठीक? सबसे पहले। 99 क्या है? वैदिक काल देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर हमको उसको चुनने हैं। ठीक है, उत्तर क्या कह रहा है? नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, वर्षा के देवता थे। तो ये कौन थे दोस्तों? नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे व्यवस्था के, और पापियों को दंड देते थे। 1 और 3 कहाँ गया? ये रहा बी। 100 क्वेश्चन है, परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, महाभारत में। परीक्षित का उल्लेख मिलता है सबसे पहले अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में। 100 का डी। अरे परीक्षित का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। हाँ, जैसे परीक्षित को मृत्युलोक का देवता ऐसे कुछ बोला गया है अथर्ववेद में, परीक्षित को। लास्ट स्लाइड थी। तो खैर दोस्तों, अभी ना देखिए आप जैसे चीज़ें क्या होती ना, थैंक यू सर, नाइस क्लास। देखिए आप लोगों से बहुत जब इस मैंने बार-बार कहता हूँ ना कि मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञानी हूँ। देखिए तुम लोगों से जब मिलता हूँ थोड़ा-सा जिनको इतिहास का अच्छा नॉलेज है, और मैं हमेशा इस चीज़ की चर्चा करता हूँ, इतिहास में ऐसा नहीं है सब कुछ जो लिखा गया वही सच हो, ठीक? क्योंकि इतिहास क्या होता है ना, इतिहास हम उसी को मानते हैं जिनका पक्का इतिहास हम उसी को मानते हैं जिसके साहित्यिक साक्ष्य, हाँ, मृत्युलोक का देवता, ठीक है, बिल्कुल। साहित्यिक साक्ष्य और कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जब एक साथ संलग्न हो जाते हैं, उनके जो समानता दिख जाती है, तब हम लोग उसको एक तरीके से वैज्ञानिक एविडेंस मान के उस चीज़ पे चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन लेकिन ऐसा हमारे पूरे वर्ल्ड का इतिहास है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानकारी नहीं है, हम लोगों को कहीं-कहीं मौन रहना पड़ता है, वो क्योंकि वो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इतिहासकार होते हैं कि वो अनुपलब्धता का लाभ उठाते हुए अपने विचारों को उसमें ठूँस देते हैं। ठीक? हाँ, तो मेरा प्रयास यही है, जैसे ये सेकंड क्लास है आज की, अभिनव ये आज की सेकंड क्लास है। पहली क्लास मैंने 5:30 बजे ली थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता से, उसमें लगभग 75 क्वेश्चन थे, और आने वाले अब दिन में 2 बार क्लास रहेगी, एक 6 बजे से क्लास रहेगी, ठीक है? उसमें लगभग घंटे, कल का जो लेक्चर होगा 2 लेक्चर होंगे, ठीक? उसमें हम 2 लेक्चर होंगे, हम उसमें देखो जो
धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे और द्वितीय नगरीकरण की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो सेकंड लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम बात करेंगे मौर्य काल की, ठीक? उसके बाद हम मौर्योत्तर काल, इस तरीके से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कोशिश करेंगे 2 या 3-4 दिन में हम लोग उसको बिल्कुल निपटा दें। फिर उसके बाद बाकी बचे हुए हिस्से में हम लोग मिडवल हिस्ट्री को निपटा देंगे, ठीक? चलिए आप लोगों से अभिनव मिलके फिर से मुलाकात हुई और जोश बटलर जी से भी फिर से बहुत कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, ठीक 10 बजे फिर मुलाकात होगी और 100 क्वेश्चन हमने 1 घंटा 25 मिनट में खत्म कर लिए हैं। ये और जल्दी खत्म हो सकते थे, ठीक है? क्लास आपको अगर अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुँचने को अगर आपको कुछ फीडबैक अगर देना हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम आप लोग जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डे टू डे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्लास कितने बजे होगी, कितने बजे नहीं होगी। कल आपसे दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि है और ठंड का आनंद लीजिए भाई। ठंड बहुत पड़ रही है, ध्यान रखिए पेपर का दौर है, बिल्कुल ठंड ठंड का बिल्कुल ध्यान रखिए, ख़ास तौर से अपने शरीर का। चलिए मिलते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होती है।